चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय न्यायालय परिसर से एक रैली निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क दिया जाएगा। गंभीर बीमारी होने पर उसे किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि आयुष्मान योजना के तहत यदि वो पात्रता सूची में आता है तो उसका उपचार पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। शासन की इस योजना का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में वाहन चालकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये रैली शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस जिला न्यायालय परिसर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। ये भारत के जो गरीब परिवार है जिनका पैमाना शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उन गरीब परिवारों पर जो एकदम से गंभीर बीमारियां के कारण जो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और अर्थाभाव में पैसों की कमी की वजह से उचित समय पर सही डॉक्टर से उनका इलाज नहीं हो पाता, इस कारण वो काल कलवित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारत बीमार मुक्त है, इसलिए गरीब परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सके। इस निमित्त ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की सीमा तक इसमें बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। इसमें सूचीबद्ध जो सरकारी अस्पताल हैं और जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी सूची दी गई है। वहाँ इसमें जो हितग्राही परिवार है वो अपना इलाज करा सकता है निःशुल्क। नगर निगम बुरहानपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महिला कर्मचारियों को एक दिन के लिए निगम आयुक्त का प्रभार दिया गया। इस दौरान प्रभारी महिला निगम आयुक्त ने जन सुनवाई की। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर द्वारा नगर निगम कार्यालय में एक दिन के लिए जन सुनवाई सुनने के लिए सहायक ग्रेड 3 का कमिश्नर सरिता गुप्ता को बनाया गया। मंगलवार के दिन 4 शिकायतें सुनी गई। एक दिन की कमिश्नर के द्वारा महिला ने बताया कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा, सबकी शिकायतें सुन रहे थे। आज़ाद नगर से गंदे पानी की शिकायत मिलने पर तुरंत वाटर वर्क्स अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार प्रगति नगर में नाली पर फर्शी रखने की बात को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संबल योजना के कामों को लेकर आवश्यक जानकारी मांगी गई। नगर निगम में विगत 3 सालों से काम कर रही सरिता गुप्ता को जब निगम आयुक्त का पद मिला तो उन्हें काफी खुशी महसूस हुई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस निगम आयुक्त के अधीनस्थ काम किया करती हैं, एक दिन उसी कुर्सी पर उन्हें बैठाया जाएगा। वहीं निगम आयुक्त ने कहा कि हमारे द्वारा नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। मैं 3 ईयर से कार्यरत हूँ, 3 साल से। इसे एक बहुत अच्छी पहल है। ये तो एक अगर बनाया गया है, हर नारी आगे बढ़ सकती है, महिला सशक्तिकरण में हर उच्च पद पे आगे कार्य कर सकती है वो। तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि कुछ आगे बढ़ने के लिए हर महिला आगे बढ़ सकती है। हमारे पास जो भी समस्या है हमने उसे समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करी और कुछ समस्याएं तो यहाँ पर हल भी हो चुकी है। हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि एक दिवस के लिए हमारे नगर निगम कार्यालय में कार्यरत श्रीमती सरिता गुप्ता साहब 3 को हमने यह दायित्व उन्हें सौंपा है। उनके द्वारा जन सुनवाई अत्यंत संवेदनशीलता के द्वारा की जा रही है और अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने उनके साथ में एक निरीक्षण भी किया, जिसमें ताप्ती जल आवर्धन योजना के तहत जो टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण कराया। साथ ही फायर स्टेशन के कार्य का निर्माण कार्य का भी निरीक्षण कराया। उनके द्वारा मौके पर दिशा निर्देश दिए गए कि कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा हो, जिससे कि शासन की जो योजनाएं हैं और शासन के निर्माण कार्यों का जनता को समय सीमा में लाभ मिल सके। जिले के ग्रामीण इलाके में एक रीछ ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन्य प्राणी द्वारा एक युवक पर प्राण घातक हमला कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिड़िया पानी के युवक पर रीछ ने हमला कर उसे घायल किया। ईश्वर पिता नारसिंह किराना दुकान से किराना लेकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच में शौचालय में रुका। जैसे ही शौचालय से बाहर आया, रीछ ने उस पर हमला कर दिया। युवक 15 मिनट तक रीछ से संघर्ष करता रहा। इसके बाद युवक ने कुछ मिनट तक अपनी सांस को रोक लिया, जिसे मृत समझकर रीछ उसे छोड़कर चला गया। युवक लहूलुहान संघर्ष करते हुए अपने घर पहुंचा तो गांव वालों की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
युवक को काफी गंभीर चोटें आई है। युवक के सर, हाथ और पैर पर रीछ ने काट दिया है। घायल युवक ने खुद अपनी आपबीती बताई। मंगलवार को ठेका कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट रेड पर वेतन का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश सफाई मजदूर विकास महासंघ भोपाल की जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन निगम आयुक्त को कलेक्टर के नाम का सौंपा गया। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि कर्मचारियों को निगम कार्यालय से कलेक्टर पर वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है। नियमानुसार कोई भी ठेकेदार को 6 महीने के लिए ठेका दिया जाता है, लेकिन नगर निगम के साठगांठ करने के कारण एक व्यक्ति को बार बार ठेका दिया जा रहा है। ठेका पद्धति पूरी तरह से बंद की जाए, जिसकी उन्होंने शिकायत की। बताया गया है कि खंडवा, भोपाल, इंदौर में कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से पेमेंट दी जा रही है। केवल बुरहानपुर में ही ठेका पद्धति से काम लिया जा रहा है। निगम आयुक्त से कर्मचारियों ने कहा कि आपके द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। खाते में पैसे डालने का कहा जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी खाते में पैसे नहीं आए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम समाज को इकट्ठा करके भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारे द्वारा बार बार अवगत कराया जा चुका है कि ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ये व्यवस्था बदल नहीं रहा। इससे ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। हम शासन प्रशासन को, नगर निगम को बार बार अवगत कराते चले आ रहे हैं कि इस ठेका प्रथा को बुरहानपुर से समाप्त करें। कहते हैं कि बुरहानपुर में अपने पूरे भारतवर्ष में हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारा समाज यहाँ आज़ाद है। हम लोग ठेका प्रथा के रूप में गुलामी ही आज भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस ठेका प्रथा को बुरहानपुर शहर से समाप्त कर दिया जाए और हमारे सफाई कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा रखा जाए और इन्हें कलेक्टर रेट दिया जाए। आज हमने जो ज्ञापन दिए है उसमें ठेकेदार को 3 साल से एक्सटेंशन कर दिया जा रहा है, जबकि नियम ये बोलता है कि अगर कोई ठेकेदार 1 साल काम करता है तो उसको 6 माह तक, अगर उसका कार्यकाल अच्छा हो तो उसको 6 माह आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसकी इतनी ठेकेदार की इतनी शिकायत होने के बाद भी ये निगम इनको एक्सटेंशन करते जा रहा है। हम चाहते हैं जो टेंडर कैंसिल हुआ है वो यहीं समाप्त हो जाए और आगे जो पेमेंट है वो नगर निगम अपने स्तर से कर्मचारियों को कलेक्टरेट से दे। बुरहानपुर जिले में, खंडवा जिले में, भोपाल जिले में जो ये है नगर निगम अधिकारी ने बोला गया है कि हमने जांच के लिए 2 टीम भेजी थी और वो टीम का आज तक का इन्होंने हवाला देते हुए हमको बोला कि नगरीय प्रशासन ने भी इनको दे दिया कि भाई और जिलों में कलेक्टरेट के 25 दिवसीय कार्य है तो उनको देने में क्या दिक्कत है। अभी हमको बोलते हैं कि कलेक्टरेट ठेका पद्धति हम बंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन पेमेंट तो आप दे सकते हो ना। ऑनलाइन पेमेंट आप दो और जो सर्विस चार्ज है ठेकेदार को, तो सर्विस चार्ज 20% 30% जो सर्विस चार्ज होता है उसका वो देकर बाकी उसका काम वो कर सकते हैं।